हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, 17 मई की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है, तो पूरी क्लास ज़रूर देखना। इस क्लास में मैंने जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं सारे के सारे सेलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लिए हैं जो हर वर्ष बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पूरी क्लास ध्यान से देखना, जितने भी क्वेश्चंस आपके करेक्ट हों कमेंट बॉक्स में अपना रियल स्कोर ज़रूर बताना। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और बेल आइकन को ऑल पे ज़रूर से जरूर प्रेस कर लेंगे। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है कि निम्न में से उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान अवस्थित है? बताइए किस शहर में स्थित है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान। पहले प्रश्न का राइट आंसर देने का प्रयास करेंगे सब लोग। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। सभी को गुड इवनिंग। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो आपका होगा कानपुर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हो। सामूहिक सविनय अवज्ञा आंदोलन को एक जो है अहिंसक हथियार के रूप में विचार भारत में सत्तारूढ़ ब्रिटिशों के विरुद्ध किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू, जमशेदजी टाटा या मोहनदास करमचंद गांधी या सुभाष चंद्र बोस। दूसरे प्रश्न का जवाब देने का प्रयास करेंगे। वीडियो को लाइक करके शेयर कर दो सब लोग, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो यहाँ पे मोहनदास करमचंद गांधी हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, दांडी मार्च की जो शुरुआत हुई थी कब हुई थी? 12 मार्च 1930 को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहाँ से हुई थी? कमेंट बॉक्स में छापेंगे सब लोग किस आश्रम से। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हो। 1905 में बंगाल राष्ट्रवादी भावना का केंद्र था। भारत का कौन सा वायसराय बंगाल के विभाजन के लिए जिम्मेदार था? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड वेलेस्ली या लॉर्ड क्लाइव। तीसरे प्रश्न का जवाब देने का प्रयास करेंगे। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905 में। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो आपका होगा लॉर्ड कर्जन हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी किससे संदर्भित है? बताइए। मार्क जुकरबर्ग नहीं, इनका संबंध तो फेसबुक से है। बिल गेट्स। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी किससे संदर्भित है? बिल गेट्स। ऑप्शन यहाँ पे आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, स्टीव जॉब्स ये एप्पल के संस्थापक हैं। ठीक है, और यहाँ पे अजीम प्रेमजी, ये भाई अजीम प्रेमजी जो है विप्रो के संस्थापक हैं। ठीक है, बाकी फेसबुक मैंने बता ही दिया, मार्क जुकरबर्ग। ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए, भारत में उपनिवेश स्थापित करने वाले अंतिम विदेशी कौन थे? बताइए, भारत में उपनिवेश स्थापित करने वाले अंतिम विदेशी कौन थे? पुर्तगाली, अंग्रेज, फ्रेंच या मुगल? 5 का जवाब दीजिए सब लोग। भारत में उपनिवेश स्थापित करने वाले अंतिम विदेशी कौन थे? फ्रेंच। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, यहाँ पे देख सकते हो। जब हम कहते हैं कि मनुष्य ने प्रकृति के कार्बन सिंक को मिटा दिया है, तो हमारा तात्पर्य किस प्राकृतिक संसाधन को समाप्त करने से है? महासागर, मैदानों, दलदलों या वनों? 6 का जवाब दीजिए सब लोग। बहुत अच्छे भाई, गुड इवनिंग सभी को। लाइक करते रहो सब लोग। तो यहाँ पे 6 का जितने भी लोग ऑप्शन जो है डी सेलेक्ट कर रहे हैं, वनों, उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हो। निम्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों में से जो है कौन सा एक जो है उत्तर प्रदेश की विशेषता का नहीं है? देखिए, रशिया उत्तर प्रदेश, कव्वाली उत्तर प्रदेश, स्वांग उत्तर प्रदेश, बिहू नहीं क्योंकि ये असम का है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, असम का लोक नृत्य बिहू है, ये बहुत पूछा भी जाता है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हो। सबसे प्राचीन भारतीय साहित्य वेद है। कुल वेदों की संख्या कितनी है? बताइए, कुल वेदों की संख्या कितनी है? बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है। तो कुल वेदों की संख्या है 4। कौन कौन से हैं बताइए सब लोग, कौन कौन से हैं? वेदों की संख्या है 4। अगर आप पूछ ले वेदांगों की संख्या कितनी है तो 6। ठीक है, देखिए 4 वेद हैं। एक यजुर्वेद हो गया, सामवेद हो गया, ऋग्वेद हो गया, अथर्ववेद हो गया। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है इसमें? सबसे प्राचीन वेद आपका ऋग्वेद है। गद्य एवं पद दोनों में लिखा गया है कौन सा वेद? यजुर्वेद। ठीक है, संगीत का वर्णन किस में है? सामवेद में। जादू टोने का वर्णन किस में है? अथर्ववेद में। मैंने आपको बताया वेदों की संख्या 4, वेदांगों की संख्या 6, और पुराणों की संख्या पूछ ले तो 18 याद रखना। पुराणों की संख्या पूछ ले तो 18 याद रखना। ठीक है, लाइक कर दो सब लोग भाई, इतनी मेहनत आप लोगों के लिए करता हूँ, एक लाइक तो बनता है ना, फटाफट लाइक कर दो। उत्तर प्रदेश में लगभग 18 प्रशासनिक मंडल हैं। अगर एग्जाम में पूछ ले, देखिए यूपी जीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे।
उत्तर प्रदेश में लगभग 18 जो है प्रशासनिक मंडल हैं, लेकिन नीचे उल्लेख किए गए 4 मंडल में से जो है एक गलत मंडल को शामिल किया गया, उसे पहचानिए। टोटल 18 मंडल हैं यूपी में, ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सहारनपुर मंडल है, चित्रकूट मंडल है, आजमगढ़ मंडल है, गाजियाबाद मंडल नहीं है। 9 का करेक्ट आंसर जो आपका होगा डी वाला बिल्कुल करेक्ट होगा। उत्तर प्रदेश में टोटल 75 जिले हैं, 18 मंडल हैं, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हो, जलियांवाला नरसंहार के बाद किसने अपनी नाइटहुड की उपाधि का जो है त्याग कर दिया था, बताइए कौन है वो व्यक्ति। तो 10 का जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा, बताइए सब लोग। गुड इवनिंग सभी को। तो वो थे रविन्द्रनाथ टैगोर। ऑप्शन आपका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ कब था, कभी कभी डेट पूछ लेता है, तो 13 अप्रैल 1919 को, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, ये अमृतसर पंजाब में स्थित है, याद रखना, ठीक है। जनरल डायल के आदेश पर जो है गोली चलाई गई थी और कई लोगों की जो है हत्या कर दी गई थी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हो, निम्न में से कौन सा एक शहर वाला देश है, बताइए। अच्छा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक शहर वाला देश है। 11 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे सिंगापुर, ये एक शहर वाला देश है। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए, अगर अभी भी आपकी तैयारी नहीं हुई है, आपको डर लग रहा है कि हमारा एग्ज़ाम कैसा होगा कैसा नहीं होगा, एग्ज़ाम निकलेगा या नहीं निकलेगा, हम अंतिम 13 दिन क्या पढ़ें ताकि हमारा एग्ज़ाम निकल जाए अच्छे मार्क्स से, तो आप ये मेरी नोट्स का सहारा ले सकते हैं। दिए गए व्हाट्सएप पे आपको मैसेज करना है, मात्र 49 रुपीज़ का पेमेंट करना है, तुरंत आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर दी जाएगी। तो दिए गए व्हाट्सएप पे आपको मैसेज करना है, तुरंत आपको सेंड कर दी जाएगी। आप 13 दिन पढ़ लो, 100% आपका स्कोर बढ़ जाएगा, ठीक है। अगर आपका 150 जा रहा है तो 200 प्लस तो जाएगा ही जाएगा, 100% मैं कह रहा हूँ। तो फटाफट दिए गए व्हाट्सएप पे आपको मैसेज करना है, सारे सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज MCQ क्वेश्चन विद सोल्यूशन एंड बीएड एंट्रेंस एग्जाम के मिक्स प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाएंगे। और बीएड भी आप जो है बहुत ही कम फीस में कर पाओगे, अब मात्र 50,750 रुपये में। और ये फीस आपको इकट्ठा नहीं बल्कि आसान किस्तों में जमा करना है। हम कौन सी यूनिवर्सिटी से बीएड कराते हैं, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी अयोध्या से करवाते हैं। परीक्षा के दौरान रहने की फ्री सुविधा देते हैं, बुक्स मटेरियल फ्री में देते हैं। एग्जाम यहाँ पे ईयरली होता है, वर्ष में एक बार आपको एग्जाम देना है। आप ये नंबर देख रहे हैं, ये मेरा नंबर है, इस पे आपको व्हाट्सअप मैसेज कर देना है या तो कॉल कर देना है कि सर मेरी सीट बुक कर लो, क्योंकि इस बार सभी को पता है कितने आवेदन आए हैं और सीट में मारामारी रहेगी। तो आप अभी ये करो, क्लास खत्म होने के बाद तुरंत इस नंबर पे कॉल करके या व्हाट्सएप करके आप अपनी सीट बुक करा लो। सीट बुकिंग का जो चार्ज है निःशुल्क है, आप बिल्कुल फ्री में अपनी सीट बुक करा सकते हैं। तो फटाफट आप दिए गए नंबर पर अपनी सीट बुक करा लो, नहीं तो बाद में फिर सीट नहीं मिलेगी आपको, ठीक है। और अगर आप लोग को हमसे मिलना है तो प्रयागराज में हमारी ऑफिस है, आप मिल भी सकते हो, ठीक है। तो पहले आओ पहले पाओ, जल्द से जल्द अपनी सीट बुक करा लो। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, हृदय रोग विशेषज्ञ ने डॉट डॉट किसका रिकॉर्ड दर्ज करने के लिए रोगी पर ECG किया था, बताइए किसका रिकॉर्ड दर्ज करने के लिए रोगी पर ECG किया था। 12 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। तो हृदय की गति का रिकॉर्ड दर्ज करने के लिए रोगी पर जो है ECG किया गया था। ऑप्शन पहला वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कल मैं ECG का फुल फॉर्म बताया था ना, ECG का फुल फॉर्म आप लोग बताइए, ECG का फुल फॉर्म क्या होता है, बताइए ECG का फुल फॉर्म क्या होता है। कल की क्लास में बताया था मैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। क्या होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ठीक है। चलिए, पुष्प पौधों में युग्मनस का निर्माण किसके अंत में होता है, परागण, बीजा निर्माण या निषेचन या अंकुरण। 13 का जवाब दीजिए सब लोग। पुष्प पौधों में युग्मनस का निर्माण किसके अंत में होता है, निषेचन के अंत में होता है। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अभी भी लाइक की संख्या बहुत ही कम है, तो फटाफट आप सभी लोग लाइक कर दो और बिना सब्सक्राइब करके मत देखो, क्योंकि जब तक आप शिक्षक व शिक्षिका नहीं बन जाते हैं तब तक आपको जुड़े रहना है लाइफ टाइम के लिए, ठीक है। भारत की स्वतंत्रता के पश्चात शीघ्र ही किस भारतीय नेता ने रियासतों को भारत में शामिल होने के लिए राजी किया था, बताइए। 14 का जवाब दीजिए सब लोग। 14 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए डी वाला अगला प्रश्न, यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा एक सॉफ्टवेयर नहीं है इसमें, बताइए कौन सा एक सॉफ्टवेयर नहीं है। एक्सेल, विंडोज, थंब ड्राइव, MS वर्ड। बहुत अच्छे, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू।
तो यहाँ पे थंब ड्राइव ये आपका सॉफ्टवेयर नहीं है, ठीक है। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। ये क्या है, हार्डवेयर है थंब ड्राइव, ठीक है, याद रखना। अगला प्रश्न है, हमारे देश के 2 राज्यों की राजधानी है। कल ये मैं पोस्ट भी किया था। तो चंडीगढ़ 2 राज्यों की राजधानी है, ठीक है, ध्यान रखना। 16 का करेक्ट आंसर आपका बी वाला हो जाएगा, ठीक है। एक तो पंजाब की है, एक हरियाणा की, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हो, एक भारतीय प्रबंधन संस्थान यूपी में है, यह कहाँ स्थित है बताइए। एक भारतीय प्रबंधन संस्थान उत्तर प्रदेश में है, तो ये किस शहर में है ये आपको बताना है। बताएंगे सब लोग, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे 17 का डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। एक भारतीय प्रबंधन संस्थान जो है लखनऊ में है, लखनऊ उत्तर प्रदेश में। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। मुगल साम्राज्य को मजबूत बनाने में बाबर और हुमायूं के प्रयास में निम्नलिखित में से किस एक की प्रतिभा के बिना कुछ भी नहीं है। जहांगीर, औरंगजेब, अकबर या बहादुर शाह जफर। बताइए 18 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे 18 का जो करेक्ट आंसर होगा अकबर, ठीक है। अकबर के बिना कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्रता दिलाने के लिए राष्ट्रवादी संघर्ष में शामिल होने के लिए किसने जो है आईसीएस से एक शानदार कैरियर का त्याग किया। अगर आपको मैथ के क्वेश्चन चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहाँ पे डेली आपको जो है मैथ के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। डेली 25 क्वेश्चन मैं पोस्ट करता हूँ वहाँ पे, आप प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से। तो यहाँ पे 19 का जितने भी लोग सी ऑप्शन सेलेक्ट करें, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री किसकी अनुमति से स्थापित की थी। 20 के जवाब दीजिए सब लोग। अंग्रेजों ने सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री किसकी अनुमति से जो है स्थापित की थी। जहांगीर की अनुमति से। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हो, मुगल काल में भूमि की माप की प्रथा निम्न में से किस शासक ने शुरू की थी। अकबर, शेरशाह, शाहजहां या औरंगजेब। बताएंगे सब लोग। 21 का करेक्ट आंसर क्या होगा। मुगल काल में भूमि की माप की प्रथा निम्न में से किस शासक ने शुरू की थी। ये भाई शुरू किया गया था शाहजहां, यहाँ पे शेरशाह के द्वारा, ठीक है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हो, निम्न में से कौन सा 1857 की क्रांति का कारण नहीं था इसमें। बताइए 1857 की क्रांति का कारण कौन सा नहीं था। गुड इवनिंग सभी को भाई, गुड इवनिंग जितने लोग लेट में क्लास में ज्वाइन हो रहे हैं। और फटाफट लाइक करो सब लोग, शेयर भी कर दिया करो, ताकि अंदर से मोटिवेशन मिलता रहे और भी आप लोगों के लिए मैं मेहनत करता रहूँ ऐसे ही डेली, अच्छा सा अच्छा कंटेंट मैं आपको दे सकूँ बिल्कुल फ्री में।
अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं,